अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हमने पिछले 10-10 साल के गैप वाले बच्चे भी जो है वो आते हुए देखे हैं। इनान भाई, मैंने 2-3 हफ्तों से आपकी ये ब्रॉड देखनी शुरू की है। इससे पहले यूरोप का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो मैं आपको पहले सवाल करने से पहले अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, ताकि जी। फिर आप मुझे क्लियर कर सकें। मैंने मैट्रिक किया 2006 में 64% से। एफएससी मेरी है इंजीनियरिंग में, और लेकिन मेरे जो परसेंटेज है 47 है। उसके बाद मैंने 2 इयर्स का बीकॉम किया है 56 परसेंटेज में 2010 से। फिर 2 साल का मैंने एमकॉम किया है 2.64 सीजीपीए। और करंटली मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, जो मेरे 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो मेरी सीजीपीए मेंटेन है वो 3 सीजीपीए है। 3.5 है, लेकिन ये सेकंड सेमेस्टर के बाद और थर्ड के बाद मेरी 3.2 या 3.1 तक हो जाएगी। एज मेरी इनायत भाई 37 है। और मेरा प्लान तो ये था कि मिडिल ईस्ट में जाने का ना, दुबई वाली साइड पे। लेकिन जब से मैंने आपकी ब्रॉड देखनी शुरू की है तो मैं इंटरेस्टेड हुआ हूँ जर्मनी में मूव करने के लिए। तो क्या मैं 18 ईयर्स की एजुकेशन के बाद दोबारा मास्टर्स में लिथुआनिया में एडमिशन ले सकता हूँ, ताकि मैं ड्राइविंग का लाइसेंस ले लूँ और जर्मनी शिफ्ट हो सकूँ? या अगर आप आप मुझे क्या सजेस्ट करें? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हमने पिछले 10-10 साल के गैप वाले बच्चे भी जो है वो आते हुए देखे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, देखें कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बैचलर के बाद जो है वो अपने मुल्क में मास्टर्स करने के लिए बुलवा सकती है। चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं, उनसे इससे कोई चीज़ इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो ऐज है वो जस्ट एक नंबर है। लेकिन आप में वो चीज़ जो है वो ये देखते हैं कि आप कितने एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं और कितने मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए। अगर आप ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी को ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है वो शो करवा देते हैं, अपना इंटरेस्ट और बॉडी लैंग्वेज के साथ इंटरेस्ट शो करवा देते हैं, और साथ में अगर आप जो है वो एम्बेसी में जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिटनेस और साथ में आपकी जो लैंग्वेज है, अगर वो आपको ये प्रूव कर देते हैं कि भी आप अभी भी फिट फॉर स्टडी हैं और मेंटली तौर पे इतने फिट हैं और आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, और अपनी जो मास्टर करने के लिए जो बच्चे आते हैं या लोग आते हैं वो यही करने के लिए आते हैं कि मैं अपनी जो प्रीवियस मेरी स्किल्स है मैं उनको इनहेंस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मास्टर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जस्ट आपका मोटिवेशन और आपकी फ्लुएंटली जो स्पीकिंग है वो देखते हैं। अगर आप में ये दोनों चीजें हैं तो इंशाल्लाह आपका आपका भी जो है वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी, आइल्स में तो मैंने पहले 2019 में किया था, तो मेरे 7 बैंड्स आ गए थे। आइल्स तो मैं दोबारा भी कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे इश्यू ये आ रहा है कि बीकॉम मेरा 2 इयर्स का है, एमकॉम 2 इयर्स का है। तो क्या उस बेस पे मैं मास्टर्स में एडमिशन ले सकता हूँ? और मुझे जो मैं एमबीए कर रहा हूँ, जिसके बाद मेरी एजुकेशन 18 इयर्स की हो जाएगी, तो मुझे एमबीए शो नहीं करवाना चाहिए, या मैं नहीं, वो भी शो करवा के डबल? बिल्कुल करवाएं, और आप यहाँ पे भी जो है वो एमबीए करने के लिए ही आए ताकि पिछला जितना भी आपका सीक्वेंस है वो सेम ही रहे। तो आप यहाँ पे आए, उनको शो करवाएं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जब ये आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे उसमें ये चीजें जो है वो मेंशन करें कि भी मैंने यहाँ से जो है वो हासिल किया, लेकिन मेरे लिए जो है वो एनएफ नहीं है। तो इसलिए जो है वो मैं आपके पास जो है वो मास्टर करने के लिए आना चाहता हूँ, और यही मोटिवेशन जो है वो आप आगे जो है वो एम्बेसी को दिखाइएगा। आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो हाई हो जाएंगे इंशाल्लाह।